एक बहुत बड़ी खबर आ रही है हिंद महासागर से, जहां तनाव एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। आज हम एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। अमेरिका ने भारत से लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया है। देखिए, ये सिर्फ कोई छोटा-मोटा हमला नहीं है। ये घटना इस पूरे संघर्ष में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है, जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। आइए, समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं घटना की। कहानी शुरू होती है एक ईरानी वॉरशिप से, जो एक डिप्लोमैटिक विजिट के बाद लौट रहा था। और पता है ये जहाज कहाँ से लौट रहा था? भारत से। और यही बात इस हमले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। इस जहाज पर कोई सामान नहीं, बल्कि 180 सैनिक सवार थे जो अपने घर, अपने देश लौट रहे थे। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री एसेट नहीं था, ये 180 लोगों की जिंदगियों का सवाल था। और जो शुरुआती खबरें आ रही हैं वो बेहद दुखद हैं। माना जा रहा है कि उन 180 में से करीब 100 लोगों की जान चली गई है। ये एक बहुत बड़ा मानवीय नुकसान है जो इस हमले की गंभीरता को दिखाता है। और ये सब हुआ कहाँ? श्रीलंका के तट से बस 75 किलोमीटर दूर, मतलब बिल्कुल हमारे पड़ोस में। ये नज़दीकी अपने आप में एक सीधा संदेश है कि ये लड़ाई अब कितनी करीब आ चुकी है। तो चलिए पूरी कहानी को जोड़कर देखते हैं। जहाज का नाम सुलेमानी लौट रहा था भारत के विशाखापट्टनम से, और श्रीलंका के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी ने उसे टॉर्पीडो से उड़ा दिया। लेकिन जो बात इसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है वो है इसका ऐतिहासिक महत्व। वर्ल्ड वॉर II के बाद, जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये पहली बार है जब किसी अमेरिकी सबमरीन ने खुले समंदर में इस तरह किसी दूसरे देश के वॉरशिप को डुबोया हो। ये दशकों पुरानी सैन्य परंपरा को तोड़ता है और एक बहुत बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम करता है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका का इस पर क्या कहना है? क्या उन्होंने इसे छुपाने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल नहीं। पेंटागन ने न सिर्फ इसकी जिम्मेदारी ली, बल्कि बड़े ही बेबाक और टकराव वाले अंदाज में ली। अमेरिकी रक्षा सचिव हेग्ज़ेथ ने खुद सामने आकर जो कहा वो सुनने वाला है। उन्होंने कहा कि ईरानी जहाज को लगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय पानी में सेफ है, लेकिन उसे टॉर्पीडो मिला। मतलब साफ साफ कहा जा रहा है कि तुम गलत थे। ये एक बहुत ही ठंडा और सोचा समझा संदेश। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जो अगला बयान आया वो शायद इस पूरी घटना के पीछे की सोच को सामने लाता है। हेग्ज़ेथ ने माना कि ये कभी बराबरी की लड़ाई थी ही नहीं, और अमेरिका ईरान पर तब हमला कर रहा है जब वो सबसे ज्यादा कमजोर है। ये आक्रामकता के पीछे की रणनीति की एक बहुत ही साफ झलक है। और फिर आया वो बयान जो सीधे सीधे तंज कस रहा था। आपको याद होगा, इस जहाज का नाम मारे गए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के नाम पर था। तो हेग्ज़ेथ ने कहा, ऐसा लगता है अमेरिका ने सुलेमानी को 2 बार मार दिया है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये सीधे सीधे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। इससे पता चलता है कि ये लड़ाई अब कितनी पर्सनल हो चुकी है। तो क्या यह हमला अचानक हुआ, या इसके पीछे कोई लंबा पैटर्न है? इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप के लंबे और विवादित इतिहास को देखना होगा। ये टाइमलाइन देखें। 1953 में ईरान में सरकार गिराने में मदद से लेकर 2003 में इराक पर हमला, जो उन WMD के दावों पर आधारित था जो कभी मिले ही नहीं। सोच का यही तर्क है कि ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं हैं, ये एक सोच को दिखाता है जो आज भी जिंदा है। और इस नजरिए से देखें तो ईरानी वॉरशिप का डूबना कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि उसी कहानी का एक नया चैप्टर लगता है। चलिए अब जरा इस पूरी कहानी को अपने नजदीक लाते हैं। ये सब हुआ है हिंद महासागर में, जो भारत और श्रीलंका के लिए बेहद अहम है। तो इस इलाके के लिए इसके क्या मायने हैं? और अब यही वो बड़ा सवाल है जो नई दिल्ली से लेकर कोलंबो तक हर कोई पूछ रहा है। जब कोई बाहरी ताकत आपके दरवाजे पर आकर ऐसी कार्रवाई करती है, तो फिर आपकी संप्रभुता, आपकी सॉवरेनिटी के क्या मायने रह जाते हैं? आइए इन चिंताओं को एक एक करके समझते हैं। पहली बात, ये जहाज सिर्फ कोई ईरानी जहाज नहीं था, ये भारत का मेहमान था जो विशाखापट्टनम से एक दोस्ताने मुलाकात के बाद लौट रहा था। दूसरी बात, हमला श्रीलंका के पानी के ठीक बाहर हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत या श्रीलंका को इसकी कोई भनक दी गई थी? सोर्स के मुताबिक ऐसा नहीं लगता। उन्हें पूरी तरह अंधेरे में रखा गया। ये इस इलाके में अमेरिकी पहुंच पर और क्षेत्रीय सहयोगियों के सम्मान पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। तो अब आगे क्या? अमेरिका ने तो अपना मूव चिल दिया। अब सबकी निगाहें ईरान पर हैं कि उसका अगला कदम क्या होगा। अब पूरी दुनिया बस यही देख रही है कि ईरान क्या करेगा। इतने बड़े और सीधे हमले के बाद सवाल ये नहीं है कि ईरान जवाब देगा या नहीं, सवाल बस ये है कि कब और कैसे।
और हमें यह भी समझना होगा कि ईरान के अंदर हालात पहले से ही बहुत नाजुक हैं। सोर्स के मुताबिक 165 स्कूली लड़कियों की मौत को लेकर लोगों में पहले से ही बहुत गुस्सा है। अब उस पर 100 सैनिकों की शहादत ये आग में घी डालने जैसा है। ईरानी लीडरशिप भी साफ कह चुकी है कि अब बातचीत नहीं, युद्ध होगा। तो सारे संकेत एक बड़े टकराव की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब समंदर में आपके लगभग 100 सैनिक मारे जाते हैं तो कोई भी देश इस सीधे सैन्य हमले का जवाब कैसे देगा? ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये वो पल हो सकता है जो पूरे इलाके को एक ऐसे संघर्ष में धकेल दे जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा।